हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर रहे थे। उसके लिए हमने नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, 1 रुपए में 8 की दर से 1 रुपए में 8 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर और 1 रुपए में 12 वस्तु के दर से उतना ही वस्तु खरीद कर उन्हें मिला लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एक साथ मिला लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 सीपी हो गए हमारे पास। क्या हो गए? CP1 और CP2। CP1 आपका क्या है? CP1 आपका हो गया, आपको बोला रुपए ऊपर लिखना है और वस्तु नीचे लिखना है। तो 1 रुपए में 8 की दर से CP1 है आपका, और CP2 आपका है 1 रुपए में 12 की दर से CP2 है। यही है CP1 और CP2। फिर नेक्स्ट आपका कह रहा है 1 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया। तो हमारा SP क्या हो गया? 1 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया। ये हमने लिख दिया है, इसलिए लिखा है अभी तो कि आपको समझाने के लिए। बाकी आप अपने आप सीधा कर सकते हैं। जैसे हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट स्टेप को, उस स्टेप के हिसाब से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास CP1 और CP2 आ गया। यानी ये एक वस्तु का मूल्य है, ये एक वस्तु का मूल्य है। इन दोनों वस्तुओं के मूल्य को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा? जो फाइनली जो CP आएगा वो क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा फाइनल CP। तो 1/8 प्लस का करेंगे 1/12। क्या करेंगे? 1/8 प्लस 1/12। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका CP आएगा वो प्रति 2 वस्तु का आएगा। किसका आएगा? प्रति 2 वस्तु का। तो हम देख लेते हैं कितना होगा इसका लसब। 24। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 24, 3 प्लस का हो जाएगा, और 12 × 2 = 24। कितना हो जाएगा? 5/24। ये क्या आया? CP आया आपका फाइनली। ये आया प्रति 2 वस्तु। कितना आया? प्रति 2 वस्तु का आया। प्रति 2 वस्तु का इसलिए आया कि एक वस्तु का आपने CP निकाला CP1, वो 1/8 था। दूसरी वस्तु का CP निकाला CP2, जो 1/12 था। तो आपका दोनों को मिला के हुआ 2 वस्तु का हुआ। तो हमें CP हमेशा प्रति वस्तु का चाहिए और SP भी प्रति वस्तु का चाहिए। तो हम CP निकालेंगे फाइनली। तो CP आएगा आपका 5/24 है, तो 2 का भाग देंगे। पर 2 वस्तु का है ना, तो 2 का भाग देंगे तो 1 वस्तु का मूल्य आ जाएगा आपके पास। तो हम 5/24 भाग देंगे 1/2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5/48। क्या आ जाएगा? प्रति वस्तु। ठीक है, ये अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो प्रति वस्तु की आ गई है CP। ठीक है, और SP आपके पास कितना दे रखा है? 1/10। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस या कैसे निकालेंगे? SP अपॉन में CP से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? SP अपॉन में CP। SP क्या दे रखा है? 1/10, 1/10, और CP क्या दे रखा है? 5/48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 जो नीचे बटे में विन है उसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे इसके साथ गुणा में, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको 2 से काट लें, नहीं काटे तो भी देख ले। ये कितना हो जाएगा? 48/50। इसका मतलब क्या हुआ? ये वही बिन है जो पहले हमने क्वेश्चन में की है। यानी कमी कितने की हो रही है? 2 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। अगर 2 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है? 50 पे हो रही है। इंटू क्या करेंगे? 100। तब क्या बनेगा? प्रतिशत। क्या बन जाएगा? प्रतिशत। हम इसको काट लेंगे तो ये कितनी बार गया? 2 बार। 2 × 2 कितना होता है? 4%। अब हानि हुआ या लाभ हुआ? हानि हुआ। क्यों? कि ये माइनस का 2 हुआ है, तो क्या हुआ? 4% का हानि हुआ है इसमें। इस पूरे सौदे में क्या हुआ? 2 अलग अलग CP की वस्तुओं को खरीदा, उसके बाद एक SP पे बेच दिया मिलाकर उनको, तो क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो हमें लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 4% का लॉस हुआ। ठीक है, नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ वस्तु को 1 रुपए में 10 की दर से खरीदा। तो हम अब डायरेक्ट कर लेते हैं, CP इजिकल टू 1 रुपए में कितने की दर से खरीदा, 10 की दर से खरीदा। कितने की, 1 में 10 की दर से। फिर उतना ही वस्तु कितने में खरीदा, 1 रुपए में 12 प्लस कर देते हैं 1 में 12। कितना कर देते हैं, 1 में 12। लसअप लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 11/60 हो गया। कितना हो गया, ये किसका है, प्रति 2 वस्तु का। कितने का, प्रति 2 वस्तु का। प्रति 2 का आपको पता चल गया होगा अब तो, एक ये वस्तु एक ये वस्तु, 2 हो गई। तो अब क्या करेंगे, CP फाइनली जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11/60 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 11/120। क्या हो जाएगा, प्रति वस्तु। और आपके पास SP कितना है, 1 रुपए में 11 की दर से। SP कितना है, 1 रुपए में 11 की दर से SP। फाइनली होता क्या है, SP बटा CP होता है। SP को लिखा 1/11 इंटू क्या किया, CP को क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 120/11। तो ये क्या हो जाएगा, 120 बटे में 121। हानि कितने का हुआ, 1 का हानि हुआ। 1 का हानि हुआ किस पे हुआ, 121 पे हुआ। इंटू क्या करेंगे, 100। तो ये बन जाएगा 100/121% हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी व्यापारी ने 108 केजी गेहूं खरीदा। कितना, 108 केजी गेहूं खरीदा। यदि 12 केजी गेहूं सड़ गया हो तो शेष गेहूं को किस दर से बेचेगा कि 20% का लाभ हो, यदि गेहूं का CP 20 रुपए प्रति केजी हो। यानी उसके पास जो गेहूं खरीदा 108 किलो, वो कितने में खरीदा, 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। तो हमने क्या बोला था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पहले बताया हुआ है, क्या है, फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, यानी प्रारंभिक मान। ठीक है। तो प्रारंभिक जो भी मान है वो नीचे रखेंगे और फाइनल मान है जो भी है अंतिम मान हो जाएंगे उनको क्या रखेंगे, ऊपर। तो हम देख लेते हैं। तो आपके पास क्या है, एक तो है मूल्य, क्या है, मूल्य। दूसरा क्या है, उसका वेट, यानी उसकी दर कितनी है। फिर इसका मतलब पूरा क्या हो गया, उसका कीमत हो गया। ठीक है। अब मूल्य पहले कितना लग रहा था, पहले 20 रुपए में खरीदा, अब कितने में बेचेगा हमें पता नहीं। क्या है, हमें पता नहीं है। इसको x मान लिया हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। फिर मल्टीप्लाइंग में आपको क्या बोला, पहले कितना खरीदा, 108 खरीदा, 12 केजी खराब हो गया, तो अब बचा कितना, यही हुआ, 12 केजी खराब हो गया, अब बचा कितना, 96 केजी। बराबर में क्या हुआ, पहले 100 रुपए में बेच रहा था, अब 120 में बेचेगा। क्यों, 20% का लाभ, 100 पे 20% का लाभ होता है तो क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। ये अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, इस 0 से ये 0 गया। ठीक है। 12 से गया 12 × 96। ठीक है। 2 से गया ये 4 बार, 4 से गया 27 बार। अब कोई भी डाटा नहीं बचा, सारा कट गया, एक बचा है 27। वो बटे में है तो उधर जाएगा तो कहां जाएगा, गुणा में। इधर बचेगा x बराबर, इधर आ जाएगा 27। ये देखो x किसका मान था, रुपए प्रति केजी, यानी मूल्य का। तो ये कितना हो जाएगा, 27 रुपए प्रति केजी के हिसाब से गेहूं बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो ये समझ में आ जाएगा और इजीली। तो क्या बोला, कोई व्यक्ति 80 पैसे प्रति अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है। ठीक है। तो पहले 80 पैसे में अंडा खरीद रहा था, इसका मतलब पहले की वैल्यू लिख लें, कितने में खरीद रहा था, 80 में। उसके बाद बोला है यदि रास्ते में 20% अंडे टूट जाते हैं, तो ये अभी अपन को पता नहीं है तो इसको छोड़ दें। तो यहाँ क्या बोला था, पहले आप 100 अंडे खरीद के लेके आए, 20% अंडे टूट गए तो बचे कितने, 80 अंडे बचे।
बराबर में क्या बोला है, किस दर से बेचेगा कि 20% का लाभ हो, यानी पहले 100 में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा 120 में, तभी तो 20% का लाभ होगा, यही बोला। अब आपके पास बताना है कि कितने में बेचना है, ये अपन को पता नहीं है। अब हम इसको काट लेते हैं, ये कट गया 80 से 80, 100 से 100 कट गया, x बराबर बचा 120 पैसे प्रति अंडा, यानी 120 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ये सारे किससे होंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हो जाएंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी व्यक्ति ने 50 पैसे प्रति संतरे की दर से 160 संतरे खरीदे। कितने रुपए में खरीदे थे, 50 पैसे प्रति की दर से। अब क्या क्या पता नहीं है, कितने खरीदे, 160। फिर बोला है यदि 40 संतरे सड़ गए, अब बचे कितने भाई, 40 संतरे सड़ गए तो 120 बचे। फिर बोला तो शेष संतरों को किस दर पे बेचेगा, यानी बेचने की दर अपन को पता नहीं है, तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा, यानी 100 पे बेच रहा था पहले, अभी 120 में। ठीक है, 120 से 120 कट जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, तो ये उधर जाएगा, x यहाँ बचेगा, 16 कितना हो गया, 80 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचेगा। क्या करेगा, 80 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचेगा तो उसको कितना होगा फायदा, 20% का। यदि उसके 40 अंडे मतलब 40 संतरे जो सड़ गए हैं उसके बावजूद भी उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा, यानी जो 100 रुपए कमा रहा था अब कितना कमाएगा, 120 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 40 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाकर शुद्ध दूध को, मतलब दूध को जो भी है शुद्ध दूध की है ना कीमत पर से 10% अधिक में बेचता है तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये बताना है आपको। तो इससे पहले अपन देखेंगे कि ये क्या चीज है। ये आपको मैंने बताया था दूसरा जो डिसऑनेस्टी है, ठीक है। डिसऑनेस्टी में क्या था, आपके पास 2 चीजें बताई थी मैंने। क्या चीज, पहली बताई थी इम्प्योरिटी, यानी मिलावट के बारे में, और दूसरी चीज आपको बताई थी वेस्टेज, यानी कम माप तोल करके आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, और ये मिलावट की वजह से आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। ये 2 चीजें चलेगी डिसऑनेस्टी में। तो ये डिसऑनेस्टी के पार्ट है जो अभी मिक्सर के रूप में भी काम आते हैं, मिक्सर में भी ये चलता है। और तो ये क्या होगा, आपके पास बोला है ये चलेगा ऐसे कैसे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह ही, लेकिन है क्या, मिलावट के बारे में बात होगी। तो ये क्या, तो आपको बोला 40 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो आप देखेंगे कि पहले आपके पास दूध कितना था, 40 लीटर, कितना था 40 लीटर, 5 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध हो गया कितना, 45 लीटर। कितना हो गया, 45 लीटर। फिर बोला है इसको कीमत में क्या बेचना है, 10% अधिक में, यानी पहले 100 रुपए में बेच रहे थे हम, अब 110 में बेचेंगे। किस में बेचेंगे, 110 रुपए में बेचेंगे। ये हो गया 10% अधिक, 100 का 10% 10 होता है, 10 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 110। ये हमारे पास अब फाइनल आ गया है कि आपको पहले 40 लीटर दूध 100 रुपए में बेच रहे थे, अब आप 45 रुपए में 45 लीटर दूध 110 के भाव से बेचेंगे। तो अब हमारे पास होगा क्या, 0 से 0 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 9 बार, तो ये हो गया 11 9 99, और ये हो गया 80। अब ये देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्लस 19 का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, प्लस 19 का प्रॉफिट हुआ। तो हम लिखेंगे 19 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 80 पे हुआ, इंटू क्या करेंगे
100 तब क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो अब कितना हो गया, ये जाएगा 20 चौका से 20 पंजे 100, 19 पंजे 95 और 4 प्रतिशत क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हुआ ना, ये प्लस का है इसलिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कोई व्यक्ति 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 120 लीटर दूध खरीदता है। कितना, 120 लीटर दूध खरीदता है। उसमें 20 लीटर पानी मिलाकर शुद्ध दूध के सीपी पर बेचता है। तो क्या करें, पहले देखो ये 25 रुपए लीटर के हिसाब से दूध खरीदा उसने, और उसके बाद 20 लीटर पानी मिला दिया तो हुआ कितना, 140 लीटर। कितना हुआ, 140 लीटर। बेचा कितने में, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। तो आपको लाभ बताना है, तो ये तो कट गया, तो ये वैल्यू कटेगी, ये कितना हो जाएगा 7 बार, ये कटेगा 6 बार। आपके पास जो रेशियो आया है 7/6 जो भिन्न आई है, तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, +1 का प्रॉफिट हुआ। तो हम लिखेंगे +1 का प्रॉफिट हुआ, 6 पे प्रॉफिट हुआ, इंटू क्या करेंगे 100, तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 छक्के 96 हो गया, बचा कितना 4/6 हो जाएगा। तो ये 4/6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्यों, प्रॉफिट में प्लस में हुआ इसलिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई दुकानदार दाल की कीमत को 5% कम करके बेचता है। क्या करता है, 5% कम करके बेचता है। यानी पहले आपको 100 रुपए में जो दाल दे रहा था वो अब आपको 95 रुपए में दे रहा है। कितने में, 100 रुपए में जो दाल दे रहा था आपको, अब आपको 95 रुपए में दे रहा है। यदि दाल में 10% कंकड़ मिलाता है, यानी पहले आपको 100 रुपए में 100 दाल मिल रही थी, अब आपको 95 रुपए में 110 दाल मिल रही है। इसका मतलब क्या है, 100 पे 10 कंकड़ डाल दिए उसने, तो 100% जो मिल रही थी अब 110% मिल रही है। तो आपको बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है, तो क्या करेंगे 0 से 0 काट दें। तो आपके पास आया क्या, 19.95 20 पंजे 100, तो आपके पास वैल्यू हो गई 209/200। क्या हो गई 19 × 11 209, 20 × 10 200। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, +9 का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, +9 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 200 पे हुआ। इंटू क्या करेंगे 100, तो प्रतिशत में बदल जाएगी वैल्यू, 0 से 0 गया, तो आपके पास आया कितना 9/2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कितने का हुआ, 4.5% का लाभ हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, ये दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। किसको हुआ, दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई दुकानदार शुद्ध दूध में 20% पानी मिलाता है। कितना, 20%। तो हम लिखेंगे, हम पहले 100% दूध लेके आते थे, अब आपको 20% पानी मिल रहा है, तो कितना हो गया 120 हो गया। यदि इस प्रकार कुछ छूट देकर, अब कुछ छूट कितनी दे रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दे, हमें कोई पता नहीं है कितनी छूट दे रहा है। तो क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। कितने का, यानी 100 पे कितने का लाभ हो रहा है, 10 का। तो कितना हो जाएगा 110/100। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो वैल्यू क्या आई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बचा इधर, तो इधर 11 बटे इधर गुणा में 12 है, तो इधर बटे में 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटे में 12। तो अब आपको छूट कितनी दी, 1 की छूट दी, 1 की छूट दी, 12 पे छूट दी, इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी। तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/3% की छूट दी गई। कितनी दी गई है,
8 सही 1/3% की छूट आपको दी गई है। किस पे? दूध पे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10% कम तोलने से कितना प्रतिशत लाभ होता है? 10% कम तोलने से कितना प्रतिशत लाभ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तु को सीपी पर बेचते हुए 20% मिलावट किया तथा नगद भुगतान पर आपको 4% का छूट दिया, तो बताना है कि आपको कुल कितना प्रतिशत पर प्रॉफिट हुआ है उस व्यक्ति को। तो हम पहले इसको छोड़ देते, पहले इसको कर लेते हैं। पहले इसको कर ले हम। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ऐसा है। तो आपको बोला सीपी पे भेज दिया, तो पहले 100 सीपी था, अब भी 100 सीपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीपी काम में नहीं लेंगे। तो आपको पता है कि आप पहले कितना लिख रहे थे? 100 ले रहे थे। कितना? 100। अब आपको ये कितना दे रहा है? 120 दे रहा है। 120 क्यों दे रहा है? कि 20% का उसने मिलावट करके दिया है। और फिर क्या हुआ? आप पहले 100 चीज को, 100 वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लेके आते थे। अब आपको 120 वस्तु दे रहा है, इसका मतलब कुछ मिलावट करके दे रहा है। तो 120 वस्तु कितने में दे रहा है? 4% छूट पे दे रहा है। नगद भुगतान करोगे यानी जो कैश पेमेंट करोगे तो कितना? 4% का छूट होगा, जो कितने में बिकेगा? 96 रुपए में बिकेगा। तो आपको बताना है कि अब प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 जाएगा, 4 से जाएगा 24 बार, 24 ये जाएगा 25 बार। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा 12 बार, ये जाएगा 5 बार। कितना हो गया? 12 12 144, 25 × 5 कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 144/125। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 125 से 44 में गए तो प्रॉफिट हुआ कितने का? कितने का हुआ? ठीक है, 19 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 19 का प्रॉफिट हुआ। तो हम लिखेंगे 19 का प्रॉफिट हुआ आपको कितने पे हुआ? 125 पे हुआ। इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 25 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 5 बार। कितना आ गया? 76/5 आ गया। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 और 1/5% लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 सही 1/5% लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन। अब देखिएगा 10% कम तोलने से, अब आपको दो मैंने बताया था, एक मिलावट का यानी इम्प्योरिटी का और दूसरा बताया था वेस्टेज का यानी कम माप तोल के लिए। तो हम कम माप तोल के लिए एक फंडा काम लेंगे। जब भी आपका कम माप तोल आए, क्या है? कम माप तोल आए, तो इसके लिए आप प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे? प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे? तो जो भी चीज कहता है, आप हमेशा प्रॉफिट लॉस के लिए क्या निकालते हो? SP/CP निकालते हो। क्या निकालते हो? SP/CP। तो SP का मतलब जो आपको कहता है, और CP का मतलब आप लिख लेना जो देता है। इतना इजीली फंडा है। SP/CP तो हम सब जगह कर रहे थे, जब भी प्रॉफिट लॉस का काम होता SP/CP करते हैं। अभी भी SP/CP करेंगे, लेकिन काम इतना सा लेंगे, जो कहता है वो SP, जो देता है वो CP काम लेंगे। क्या लेंगे? देखिएगा, SP आपका वहीं रहेगा, CP आपका वहीं रहेगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। जो कहता है, कहता कितना है? 100 तोल के दूंगा। कितना? 100 का बोला ना, 100 तोल के देगा, लेकिन आपको देता कितना है? 10% कम तोल के देता है। 10% कम तोल के देता है मतलब 90 देता है। कितना देता है? 90। तो आपके पास हुआ कितना? 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ? 9 पे प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा।
ठीक है। जो भी आपको कहता है कि भाई आपको जो भी वैल्यू चाहिए कि जो भी देना है, बोलता है बराबर दूंगा, तो बराबर कितना देता है 100, कितना देता है 100, और आपको देता कितना है 10% कम तोल के। आपको पता नहीं है कि कम तोल रहा है, कम तोल के देता है 10%, तो कितना दिया आपको 90। जो देता है वो सीपी, जो कहता है वो एसपी, तो कितना हो गया प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट हुआ, एक का किस पे हुआ 9 पे हुआ, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो प्रतिशत में बजाएंगे 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 किलोग्राम के बजाय 3.2 किलोग्राम तोलने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आपको एसपी अपॉन सीपी पता है, जो कहता है कितना कहता है 4 किलो देना है, और वो देता कितना है 3.2 किलो देता आपको। ठीक है, 4 किलो का कहता है 3.2 किलो देता है, तो सीपी कितना हो गया, जो देता है वो सीपी है, जो कहता है वो क्या है एसपी है। तो आपको बोला प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहां से यहां आने का कितना हो रहा है 0.8 का हो रहा है। कितने का 0.8 का हो रहा है, 3.2 पे हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, तो इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 से कितनी बार 4 बार, 4 से गया कितनी बार 25 बार, कितना आ जाएगा 25% का लाभ होगा। कितने का हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। जो कहता है वो एसपी है, हमेशा याद रखना, जो देता है वो सीपी रखना, और इनका जो डिफरेंस है वो इनका प्रॉफिट या लॉस होगा, जो किस पे होगा सीपी पे होगा, और इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट है कोई दुकानदार 10% कम तोल का प्रयोग करता है। किसका कम माप तोल का प्रयोग करता है तथा 1% का छूट भी देता है, तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है। तो आपको कहता कितना है 100, देता कितना है 90। ये तो पक्का पता चल गया ना आपको। कहता कितने का 100 का, कम तोल के दे रहा है आपको कितना 90, और आपको क्या कह रहा है पहले आप 100 में चीज ले रहे थे, और अब आपको कितने में दे रहा है 99 में दे रहा है। कितने में दे रहा है 99 में दे रहा है। 100 से 100 कटा, ये कितनी बार गया 10 बार, ये गया 11 बार। आपके पास आया क्या 11/10, क्या आया 11/10। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपके पास +1 का हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है 10 पे हो रहा है, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, तो 10% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।